नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना नौवार। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन परिवारों से मुलाकात की जिन्होंने बहराइच में हुए नाव हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया। राज्य सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और प्रभावित परिवारों को 4-4 लाख रुपए के चेक सौंपे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार और जनप्रतिनिधि प्रभावित परिवारों के साथ हैं। इससे पहले सीएम योगी ने स्थिति का आकलन करने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया और अधिकारियों को भरतापुर के प्रभावित परिवारों को 1 महीने के भीतर विस्थापित करने के निर्देश दिए। इसके लिए 21.55 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को सभी प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता, भूमि और आवास प्रदान करने के भी निर्देश दिए। सरकार की तरफ से आज मैंने इन सभी पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, वस्त्र आदि का सहयोग तो किया है। इसके साथ ही पूरे गांव को शिफ्ट करने के लिए 21 करोड़ 55 लाख रुपए की एक धनराशि भी इसके लिए स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवंबर माह के पहले सोमवार को भी जनता दर्शन किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कई जनपदों से आए एक पीड़ितों के पास पहुंचकर उनकी समस्या सुनी। फिर अफसरों को निर्देश दिया कि निश्चित समयावधि में उचित निस्तारण कराएं और पीड़ितों से फीडबैक लें। इस दौरान लगभग 60 से अधिक पीड़ितों ने एक-एक कर अपनी समस्या से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। फरियादियों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर प्रदेशवासियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए संकल्पित है। जनता दर्शन के दौरान कई पीड़ितों ने पुलिस कार्रवाई पर असंतोष जताया। पीड़ितों ने चोरी की घटना के अनावरण के बाद भी रिकवरी न होने पर असंतुष्टि जताई। साथ ही जमीन कब्जे की भी शिकायत मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई। इस पर मुख्यमंत्री ने इसकी जांच कर तत्काल कब्जा हटवाने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। करीब 551 वर्ग किलोमीटर में फैले इस अभयारण्य में पर्यटन सत्र 1 नवंबर से शुरू हो चुका है और 15 जून तक चलेगा। नेपाल से आने वाली येरुआ नदी इस अभयारण्य से होकर गुजरती है। इस नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन, मगरमच्छ और घड़ियाल लोगों के लिए खास आकर्षण होते हैं। वन विभाग ने इस बार पर्यटकों के लिए अच्छी व्यवस्था की है। गाइड, सुरक्षाकर्मी, कैंटीन, 5 बड़े सफारी वाहन और 13 छोटी जीपें उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही बाघ और तेंदुआ शिविर और थारू झोपड़ियां भी बनाई गई हैं, जहां लोग ठहर सकते हैं। इस बार यहाँ कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ क्षेत्र में जो पर्यटकों को जो पहले से लुभाते रहा है, वो यहाँ पर गैंजेटिक डॉल्फिन्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, एलिगेटर्स हैं, टाइगर है, लेपर्ड है और अब एलिफेंट्स भी हैं, राइनोज भी हैं और हिरन की तो संख्या बहुतायत में है यहाँ पर। इनके लिए पर्यटकों के घूमने के लिए यहाँ पर सफारी की भी व्यवस्था की गई है। उनके लिए मोटर बोट की व्यवस्था है, जिससे कि वो लोग जल में भी एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स को अपने नेचुरल स्थिति में यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर अभी बहुत सारे अभी पर्यटन से जुड़े हुए काम किए जाने हैं। यहाँ पर विकास अभी बहुत होना है। आगे चल कर के यहाँ पर पर्यटकों को बहुत अच्छा लगेगा। लोग अधिक से अधिक फतेहपुर जिले के पक्का तालाब स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर का भूमि पूजन जगत गुरु रामभद्राचार्य और दैतापति महाराज उड़ीसा सहित तमाम संतों ने भूमि पूजन कर प्रथम फावड़ा मारकर शुभारंभ किया। वहीं रामभद्राचार्य ने मंच से कहा कि हिंदुओं की संख्या 80% होनी चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर हिंदुओं को जागरूक होना होगा। संसद में 470 सीट लाकर हिंदू राष्ट्र बनाए। रामभद्राचार्य ने मंच से कार्यक्रम का आयोजन करवा रहे भाजपा नेता संतोष तिवारी से हिंदू बच्चों को संतान धर्म की जानकारी देने के लिए एक विद्यालय की ओपनिंग को लेकर 4 लाख की मांग की। कहा कि इस मंदिर में गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं होगी। हिंदुओं के बच्चों को अपने धर्म के बारे में सारी जानकारी हो, इसके लिए ऐसे विद्यालय जरूर बनने चाहिए। आज के समय में हिंदुओं को अपनी संस्कृति का ख्याल रखना चाहिए।
बुंदेलखंडी संस्कृति से रूबरू होने के लिए 5 दिवसीय दौरे पर महोबा जिले के काकुन गांव पहुंचे दक्षिण कोरिया का 17 सदस्यीय दल महोबा के चरखारी विकासखंड के काकुन गांव पहुंचा। उन्होंने बुंदेली संस्कृति के बारे में जानकारी हासिल की, बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाया और भारतीय व्यंजन का स्वाद चखा। आपको बता दें, बुंदेलखंडी संस्कृति से रूबरू होने के लिए 5 दिवसीय दौरे पर महोबा जिले के काकुन गांव पहुंचे दक्षिण कोरिया का 17 सदस्यीय दल महोबा के चरखारी विकासखंड के काकुन गांव पहुंचा। उन्होंने बुंदेली संस्कृति के बारे में जानकारी हासिल की, बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाया और भारतीय व्यंजन का स्वाद चखा। तो इन्होंने भी ये माना कि अगर हम ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे, वो भी प्रयोगात्मक जीवन को जी करके देख करके, तो वो हमारे समाज को की जड़ों को और मजबूत करेगा। तो ये मूल उद्देश्य है। तो ये यहाँ पे मुख्यतः इस बार 5 दिन रहने के लिए आए हैं। पिछले 2 वर्षों में ये 3 दिन के लिए यहाँ समय लेके आते थे, पर 2 वर्षों में जो इन्होंने यहाँ सीखा और जो यहाँ प्रेम मिला, उस प्रेम को इन्होंने और एक्सपेंड करके और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए 5 दिन की अवधि में यहाँ रुकना तय किया। तो इनका आज अंतिम दिन था बच्चों के साथ काम करने का। कल 3 तारीख को ये लोग इस पूरे परिसर की सफाई करेंगे, पेड़ लगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे और यहाँ जो कुछ हो रहा है उसको गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। तो ये मुख्य रूप से प्रयास इस केंद्र का यही है, इस मैत्री भावना का विस्तार हो। आज हमारे भारतीय सनातन मूल्य जो हमारे ऋषि ने दिए हैं, इनको हम और मजबूत करें अपने देश में और दुनिया में। कानूनी सहायता के माध्यम से प्रजनन स्वायत्तता में बाधाओं को दूर करना विषय पर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राजधानी लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित किया गया। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया। समारोह में न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता, वरिष्ठ न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति राजन राय भी मौजूद रहे। इस अवसर पर न्यायमूर्ति D.K. उपाध्याय, मुख्य न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय की भी मौजूदगी रही। The law in our country recognizes a woman's autonomy not as a concession but as a part of her fundamental rights to life and liberty, permitting termination on clearly defined medical, humanitarian and social grounds. Few legal systems have achieved such a delicate balance, one where tradition and modernity, protection and choice converge within the same constitutional design. And ours is, I would probably say, a leading nation on the globe. But there are structural barriers and social irregularities. Yet even as we take pride in this achievement, we must confront the long distance between what the legal framework promises and what life often delivers. Across much of our country, हरदोई संडीला तहसील के झाड़ी शाह बाबा मेला में किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। लाठी, घूंसे, बेल्ट और डंडे का इस्तेमाल करते हुए लोग एक दूसरे पर टूटे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। पूरी घटना संडीला कोतवाली क्षेत्र के झाड़ी शाह बाबा मेला की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवाद को शांत कराया। कोई गंभीर चोट की खबर नहीं, लेकिन मामला दर्ज किया जा रहा है। मेला आयोजन के बीच सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। स्थानीय लोगों ने शांति बनाए रखने की अपील की। प्रशासन ने मेला क्षेत्र में अतिरिक्त फोर्स तैनात की। कोतवाल विद्यासागर पाल ने जांच शुरू कर दी। विवाद के कारणों की पड़ताल जारी है। मेला में भीड़ उमड़ी। इसी बीच हादसे की आशंका पर पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों को चेतावनी दी और घटना से मेला का माहौल प्रभावित रहा। धार्मिक नगरी मथुरा में चल रहे 11 दिवसीय ब्रज रज उत्सव में इन दिनों रौनक चरम पर है। मेले में हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचकर मेले की रौनक और पारंपरिक माहौल का आनंद उठा रहे हैं। जिलाधिकारी मथुरा चंद्र प्रकाश सिंह भी मेले में पहुंचे। जिलाधिकारी
आम नागरिक की तरह मेले में घूमते हुए नजर आए और मेले का लुत्फ उठाया। जिलाधिकारी ने खान पान की स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए देखा कि कौन कौन से व्यंजन बिक रहे हैं और उनकी गुणवत्ता कैसी है। इसी दौरान उन्होंने स्वदेशी भुट्टा खरीदा और उसका स्वाद लिया। साथ ही मेले में अपने माता पिता के साथ आए बच्चों को भी भुट्टा खिलाया। इसके बाद डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने चाट, लिट्टी चोखा जैसी पारंपरिक डिश की स्टॉलों पर जाकर दुकानदारों से बातचीत की और मेले की व्यवस्थाओं एवं भीड़ प्रबंधन को लेकर फीडबैक लिया। इसके पश्चात डीएम कालीन और पूजा सामग्री की दुकानों पर भी पहुंचे और खरीदारी की। गजरज महोत्सव है और अभी आपने देखा होगा बिहार से पार्टी चोखा लगाने वाले एक आए हुए भाई साहब और उनकी दुकान पे कितनी भीड़ थी। तो मेले में आइए और कुछ खाइए पीजिए ना, तो फिर उसके बिना सब अधूरा है। और हम सब ने आज यहाँ मेले में जो अच्छे अच्छे स्टॉल लगे खाने पीने का, कुछ हम सब ने खाया है और मुझे लगता है सभी लोग जिस तरीके से ब्रजवासी खाने पीने के शौकीन हैं, यहाँ आएंगे और मेले का आनंद उठाएंगे। कन्नौज में शौचालय प्रयोग करने पर खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष, चाकू चल गए। बाराती के द्वारा पड़ोसी का शौचालय प्रयोग करने पर जमकर मारपीट हुई। बारात फर्रुखाबाद से आई थी। बाराती युवक सुबह पड़ोस के रहने वाले व्यक्ति का निजी शौचालय प्रयोग कर रहा था। पीड़ितों ने किया विरोध, कहा ये सार्वजनिक नहीं है शौचालय, जिसके बाद बवाल हो गया। मारपीट में कई लोग घायल हो गए। चाकू और तमंचे की बट से हमला हुआ। दूल्हा समेत पुलिस मौके पर, कई लोग हिरासत में लिया गया है। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र मां पुष्पावती पुट गंगा तट पर लग रहे मेले में आए श्रद्धालुओं के बीच विवाद हो गया। श्रद्धालुओं के बीच मारपीट, हंगामा हुआ। मां पुष्पावती पोट गंगा मेले पर एक दर्जन से अधिक दबंगों ने श्रद्धालुओं को जमकर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के अन्य साथी फरार हो गए। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। जानकारी देते हुए थाना कोतवाल प्रेमपाल सिंह ने बताया कि आपस में किसी बात को लेकर मेले में आए श्रद्धालुओं के बीच विवाद बढ़ गया था। बातों ही बातों में विवाद मारपीट में बदल गया। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र मां पुष्पावती पुट गंगा घाट पर लग रहे मेले में आए श्रद्धालुओं के बीच विवाद हो गया। श्रद्धालुओं के बीच मारपीट हुई, हंगामा हुआ। मां पुष्पावती पोट गंगा मेले पर एक दर्जन से अधिक दबंगों ने श्रद्धालुओं को जमकर पीटा। मौके पर पुलिस पहुंची और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के अन्य साथी फरार हो गए। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। जानकारी देते हुए थाना कोतवाल प्रेमपाल सिंह ने बताया कि आपस में किसी बात को लेकर मेले में आए श्रद्धालुओं के बीच विवाद बढ़ गया था। बातों ही बातों में विवाद मारपीट में बदल गया। फिलहाल मामले की जांच चल रही है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम गंगा नहाने गए थे, वहाँ पर मेरे भाई की लड़ाई हो गई थी। तो फिर लड़ाई बीच उठ के फिर तो दोबारा। कितने जने थे वो? 15 जने थे और 4-5 के पास तमंचे थे। तो मेरे भाई को मार दिया और एक मेरा मार दिया था। मेरा यहाँ पर मारा था, एक को पीछे लगा हुआ है और एक मेरे भाई को मारा हुआ है यहाँ पर। पीलीभीत के टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान बाघ झपटा व्यापारी ने सुनाई आपबीती सुनाई। माधो टांडा में हीरो एजेंसी के मालिक नितिन खंडेलवाल अपने परिवार के साथ चूका जंगल में सफारी कर रहे थे। इस दौरान जंगल में बाघ दिखाई दिया, जिसकी वीडियो बनाते समय बाघ ने नितिन खंडेलवाल की सफारी के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें उनका परिवार बाल बाल बच गया और बाघ झपटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सारे बच्चे और फैमिली के साथ मैं घूमने गया हुआ था पीटीआर। वहाँ पर हम लोग जंगल से मतलब निकल रहे थे, घूम रहे थे और घूमते घूमते अचानक हमें लगा कि कोई जानवर है। और जब हम लोगों ने देखा तो वो टाइगर था, लेकिन वो अचानक झाड़ियों में छिप गया। छिपने के बाद बच्चों ने कहा कि भाई चाचा या पापा देखना है टाइगर को। तो ड्राइवर ने जिप्सी को रोका और रोकने के बाद झाड़ियों में कुछ हलचल सी महसूस हुआ हम लोगों को।
और हम लोग वीडियो बनाने लगे। वीडियो बनाते बनाते टाइगर ने एकदम हम लोगों के ऊपर अटैक किया, लेकिन चूंकि ड्राइवर अच्छा था और उसने तुरंत ही गाड़ी को आगे बढ़ा लिया, जिससे कि हम लोगों के ऊपर कुछ भी मतलब गलत नहीं हुआ। और हम लोग सारे लोग डरे हुए हैं, और जैसे जैसे लोगों को पता लगा कि भाई टाइगर ने हमला किया, तो जो हमारे शुभ चिंतक लोग हैं वो फ़ोन कर रहे हैं, घर पे मिलने भी आ रहे हैं। पीलीभीत के थाना बीसलपुर में हत्याकांड के 5 वांछित आरोपियों को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार किया गया। 27 अक्टूबर को आशीष गंगवार की पत्नी की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था। आरोपियों ने शराब पिलाकर आशीष की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी और शव फेंक दिया। पुलिस ने अतुल उर्फ छोटू, मनोज धीरेन्द्र उर्फ क्लिंटर, रजत मिश्रा, रामू राठौर को पकड़ा। टूटा बांस और लकड़ी का डंडा, लोहे का सरिया भी बरामद किया गया। आरोपी अतुल को शक था कि उसकी पत्नी के मृतक आशीष के साथ संबंध है, जिसके चलते अपने साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया और सभी को जेल भेज दिया। खबर अमेठी से है, जहां पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी है। लंगड़ा ऑपरेशन के तहत पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। पुलिस ने गौ तस्करों के पास से गोकशी के उपकरण, औजार समेत 2 अवैध तमंचा बरामद किए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए गौ तस्करों के मुताबिक सुनसान जगह से छुट्टा जानवर पकड़कर उनको मारकर उनके मांस को बेचने का काम करते थे। गिरफ्तार अभियुक्त सरताज के खिलाफ लखनऊ समेत कई जिलों के थानों में 9 मुकदमे, तो वहीं मुस्तफा के खिलाफ प्रतापगढ़ जिले में दर्जन 2 मुकदमे दर्ज हैं। मुसाफिर खाना कोतवाली पुलिस ने रसूलाबाद जंगल से गोकशी करने वाले गिरोह को मुठभेड़ कर गिरफ्तार किया। इस सूचना पर थानाध्यक्ष मुसाफिर खाना अपनी पुलिस टीम के साथ जब अपराधियों की घेराबंदी किए तो अपने को घिरता हुआ देख अपराधियों ने जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में 2 अपराधियों के पैर में गोली लगी। इनको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो एक ने अपना नाम मुस्तफ़ा, जो जिला प्रतापगढ़ का रहने वाला है, तथा दूसरे ने अपना नाम सरताज, जो जिला लखनऊ का रहने वाला है। इन दोनों ही अपराधियों पर लूट, गैंगस्टर जैसे गंभीर धाराओं के कई मुकदमे दर्ज हैं। इन दोनों को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। एक अपराधी मौके से फरार है। मौके पर जाइलो गाड़ी, गोकशी के उपकरण तथा 2 तमंचा कारतूस बरामद हुए हैं। संपूर्ण घटना के संबंध में एफआईआर पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार आईसीसी महिला विश्व कप का खिताब जीत लिया। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया। पूरे देश में जश्न का माहौल है। इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 298 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 87 रन, दीप्ति शर्मा ने 58 रन और स्मृति मंधाना ने 45 रन बनाए। भारत की सलामी जोड़ी ने 100 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन भारत ने जल्दी विकेट लेकर मैच अपने पक्ष में कर लिया। दीप्ति शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए। शेफाली वर्मा ने भी गेंद से कमाल दिखाते हुए 2 विकेट झटके। दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वोल्वाडट्स ने 101 रन बनाए, लेकिन उनकी टीम 246 रन पर ऑल आउट हो गई। जीत के बाद महिला क्रिकेट टीम पर पैसों की बारिश हो रही है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया ने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए 51 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की है। उन्होंने इसे भारतीय महिला क्रिकेट के लिए बड़ा पल बताया। भारत की ऐतिहासिक महिला विश्व कप जीत के बाद फाइनल के हीरो और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा के परिवार में गर्व और खुशी की लहर दौड़ गई। उनकी मां सुशीला शर्मा ने कहा कि परिवार उनकी इस उल्लेखनीय उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए भव्य स्वागत की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आपको बता दें कि भारत की ऐतिहासिक महिला विश्व कप जीत के बाद फाइनल की हीरो और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा के परिवार में गर्व और खुशी की लहर दौड़ गई। उनकी मां सुशीला शर्मा ने कहा कि परिवार उनकी इस
उल्लेखनीय उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए भव्य स्वागत की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। यूपी के कुशीनगर में चल रहे कुशीनगर महोत्सव के अंतिम दिन मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। इसमें पत्रकार एकादश बनाम जनप्रतिनिधि एकादश और डॉक्टर्स एकादश बनाम अधिवक्ता एकादश के बीच 2 मुकाबले खेले गए। जिला स्पोर्ट स्टेडियम में खेले गए इन मुकाबलों में जनप्रतिनिधि एकादश ने पत्रकार एकादश को 25 रनों से और अधिवक्ता एकादश ने डॉक्टर्स एकादश को 4 विकेट से हराया। दोनों मुकाबलों के विजेता और उपविजेता टीम के अलावा बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। इनमें महोत्सव समिति के अध्यक्ष एपीएन न्यूज चैनल के मैनेजिंग एडिटर विनय राय, चेयरमैन पटरौना नगर पालिका विनय जायसवाल, कुशीनगर नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि राकेश जायसवाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चंद्र प्रकाश, बार एसोसिएशन कसिया के अध्यक्ष वीरेंद्र लाल श्रीवास्तव सही अधिक संख्या में डॉक्टर, अधिवक्ता, पत्रकार और नगर पालिका के कर्मचारी शामिल हुए। मैत्री और सद्भावना ने भरे इन मुकाबलों का दर्शकों ने खूब आनंद लिया। कुशीनगर महोत्सव के अंतर्गत मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन जनपद स्तरीय यहाँ पर स्टेडियम में चल रहा है। हमारे आप देख सकते हैं कि अधिवक्ता और स्वास्थ्य एकादश की टीम यहाँ पर क्रिकेट मैच खेल रही है। एक मैत्री क्रिकेट मैच जिसमें हमारे साथ यहाँ पर सीएमओ साहब पहुँचे हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे कि सर, इस आयोजन को लेकर आप क्या कहते हैं, किस तरह का आयोजन है और इस खेल को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत अच्छा आयोजन किया जा रहा है। मैं इसमें आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज डॉक्टर्स 11 और ये एडवोकेट 11 के बीच मैच हो रहा है। बड़े सद्भावपूर्ण वातावरण में मैच हो रहा है, बड़ी मैत्रीपूर्ण भाव में मैच हो रहा है और दोनों टीमें बहुत ज़बरदस्त अभी तक खेल रही हैं। और देखिए, जो भी चाहे जीते, कोई टीम बेशक जीते, परंतु इस समय जो जीत होगी वो खेल भावना की होगी। और मैं आयोजनकर्ताओं से उम्मीद करता हूं कि इस तरह के मैच आगे भी होते रहने चाहिए, क्योंकि देखिए, हमारे स्वास्थ्य में भी कहा गया है कि हेल्दी आदमी वही है जो फिजिकल रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। और इस तरह के वातावरण में ये तीनों तरह के इंडिकेटर मिलते हैं। तो मैं बढ़ावा देना चाहता हूँ ऐसी चीज़ों को कि ये इस तरह के आयोजन हमेशा होते रहने चाहिए। हमारे साथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो बात करेंगे इस आयोजन को क्या कहेंगे खेल प्रतियोगिता। माननीय श्री विनय राय जी ने कुशीनगर महोत्सव के नाम पर यह एडवोकेट्स 11 वर्सेस डॉक्टर 11 का जो क्रिकेट मैच मैत्रीपूर्ण रखा है, ये बहुत ही अनोखा है। और मैं भविष्य में भी ऐसे आयोजन के लिए चाहूँगा कि वो प्रयास करें। और इससे जो है शारीरिक, मानसिक, क्रिकेट गेम से स्वस्थता पर ही असर पड़ता है। और इस समय दोनों टीमें बहुत बढ़िया खेल रही हैं और कौन जीतेगा ये हम नहीं बता सकते हैं। जो भी जीतेगा, ये मैत्री मैच है, इसके लिए बधाई। और जो है इस आयोजन को मैं चाहूँगा कि बहुत बड़े स्तर पर लेकर के माननीय विनय कुमार राय जी अगर प्रयास कर रहे हैं तो और ऊंचाई पर पहुंचावें। इसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमारे साथ इस पटरौना नगर पालिका के चेयरमैन विनय जायसवाल जी हैं, जो कि जनप्रतिनिधि के एकादश की तरफ से हैं। आपसे बात करेंगे और हम जानेंगे कि इस आयोजन को लेकर क्या कहेंगे। ये आयोजन चल रहा है कुशीनगर महोत्सव पूरा। देखिए, कुशीनगर महोत्सव लगभग 11 वर्षों से लगातार खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में निस्वार्थ भावना से जो यह कार्यक्रम लगातार चलता रहा, यह 12वां वर्ष है। और आज यह जो क्रिकेट ग्राउंड पे वकील एकादश और डॉक्टर एकादश के बीच जो मैच हो रहा है, मतलब ऐसा मैच, खैर डॉक्टर विनय राय जी तो हमेशा कराते ही हैं, लेकिन ऐसा मैच हमको लग रहा है कि हमेशा होते रहना चाहिए। अभी इसके बाद पत्रकार एकादश और नगरपालिका एकादश से बीच भी मैच होने जा रहा है। जन जागरण चल रहा है युवा चेतना को जागृत करने के लिए। जब तक युवा चेतना जागृत नहीं होगी, मुझे लग रहा है कि भारत फिर से विश्व गुरु और सोने की चिड़िया नहीं बन सकती है। और उसी के निमित्त आज यह कार्यक्रम एपीएन न्यूज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय विनय राय जी के द्वारा कराया जा रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस समय यहाँ का जो माहौल है, पूरे तरीके से खेल भावना का माहौल चल रहा है। निश्चित तौर पर हमने बात किया सीएमओ साहब से, और हमने बात किया बार एसोसिएशन अध्यक्ष से, और हमने बात किया जनप्रतिनिधि नगर पालिका पटरौना के चेयरमैन विनय जायसवाल से। सबका एक स्वर में यही कहना है कि यह आयोजन निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है और निश्चित तौर पर एक खेल भावना का यहाँ परिचय देखने को मिल रहा है। राजकुमार गिरी, एपीएन न्यूज़, कुशीनगर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।